मध्य प्रदेश के पीयूष तिवारी को भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल के ट्रेड कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया और इस नियुक्ति को मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिवारी के इस पद पर नियुक्त होने से कॉमनवेल्थ देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, म्यांमार और तुर्की जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है, जिसके तहत राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल के ट्रेड कमिश्नर का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पीयूष तिवारी को भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल के ट्रेड कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल के ट्रेड कमिश्नर पीयूष तिवारी ने सीएम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में सरकारों का संचालन हो रहा है। पीयूष तिवारी ने बताया कि नीति आयोग द्वारा भी कॉमनवेल्थ के प्रमुख सदस्य भारत में सहिष्णुता बुद्धि के प्रयासों में सहयोग दिया जा रहा है। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन जो है उसमें 54 कंट्रीज का एसोसिएशन है और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कॉमनवेल्थ ने मुझे ट्रेड कमिश्नर अपॉइंट किया है टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो और मध्य प्रदेश हमने ये इवेंट के लिए इसलिए चुना बिकॉज यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो इस समय पर इंडिया में सबसे अच्छी है और जिस तरीके से वो ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए ये इवेंट को यहाँ पर हमने शिफ्ट किया है। अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी हम फैसिलिटेशन देखेंगे और यहाँ से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें हम जो बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से टैप नहीं कर पाते हैं, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। बाहर के जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे हम यहाँ लेकर के आएंगे और फैसिलिटेट करेंगे। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम मध्य प्रदेश का इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकते हैं बिकॉज कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं और मध्य प्रदेश उनके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो हम उन्हें लेकर के यहाँ पर आएंगे और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित कर कहा कि भारत आज विश्व के अनेक देशों का मार्गदर्शक, सहयोगी और लोकप्रिय मित्र राष्ट्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत की गरिमा बढ़ाने का कार्य किया है। आज भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश है। जहां साल 2014 में भारत 11वें क्रम में था, अब प्रधानमंत्री के लक्ष्य नेतृत्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। साल 2026 तक भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि ट्रेड कमिश्नर के रूप में पीयूष तिवारी की नियुक्ति मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यहाँ के लोगों की जान बचाना, 100 करोड़ से ऊपर लोगों के अंदर टीके देकर के लोगों की जान बचाने का उत्कृष्ट उदाहरण दुनिया के अंदर कोई ऐसा उदाहरण नहीं। फ्री में टीके लगाया, लेकिन हमारे देश है जिसने न केवल फ्री में टीका लगाया बल्कि कई लोगों को फ्री में अपने यहाँ से भी दवाई भेजी। वो कई सारे देश है जिसमें एक वो छोटा सा देश, जिस देश में जब प्रधानमंत्री उसके राष्ट्रपति अगर हमारे संस्कार को याद करते हुए चरण छूता, ये दुनिया के सामने पहला उदाहरण हुआ है। तो एक राष्ट्रपति अपने देश के प्रधानमंत्री के सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उस कष्ट के काल में, उस मारामारी के काल में, उस युग में इसी बात के लिए जब कोई किसी को नहीं पहचान रहा था किसी स्थिति, लेकिन हमने अपने उदार मना भाव से अपने देश के लोगों की रक्षा भी की और अपने उस भाव को लेकर के सबके सामने प्रकट करने का काम भी किया। कॉमनवेल्थ के ट्रेड कमिश्नर के नाते से जब आप पीयूष जी बने, आपका तो नाम ही इतना अच्छा है, क्या बात है, इससे अच्छा तो नाम हो सकता है। पीयूष कहते किसको? पीयूष पक्षी, वो चंद्रमा की रात तो पूर्णिमा की रात, क्या आनंद आता है। उसकी तो प्यास ही उससे बुझती, तो जिसकी प्यास बुझती है उस तक पहुंचाने के लिए अगर व्यापार कमिश्नर बना दो तो अपनी गाड़ी तो वैसे ही पार हो जाती है, बचा क्या है। हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़ों की बात है, देश के लिए बड़ों की बात है।
आज के इस युग में जो हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर, व्यापार कौशल की बलबूते पर, स्वदेश की भावना के बलबूते पर, लेकिन विश्व बंधुत्व की भावना के बलबूते पर, चीन से लेकर ऐसे कई सारे लोगों की चुनौतियों के बीच व्यापार व्यवसाय के लिए अनुकूलता का प्लेटफॉर्म कोई बन रहा है, तो भारत बन रहा। और भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के बलबूते पर केवल बोलने के लिए कदम कदम पर वो मार्ग खोले, जिस मार्ग से हम हर एक चीज में अपने देश के तो छोड़ो, पाकिस्तान जैसे देश के लोग भी भारत के मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। काश मोदी हमारे देश का होता है, इससे बड़े सौभाग्य क्या हो। रशिया के साथ तेल के व्यापार व्यवसाय में जिस ढंग से हमने अपनी भूमिका तय की, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, ये बात सही है कि हम सहअस्तित्व के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन विश्व बंधुत्व के भावना में हम व्यापार व्यवसाय को भी वही महत्व देते हैं जिसके लिए भारत हजारों साल से जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जिन्होंने कभी भारत पर राज किया था, आज हमारे पीछे खड़े हैं। इसके पीछे भारतीयों की मेहनत, हमारा स्वावलंबन, हमारे संसाधन और मोदी का सक्षम नेतृत्व शामिल है। मध्य प्रदेश में विश्व के अनेक राष्ट्रों से व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में कार्य के प्रस्ताव मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश न सिर्फ उद्योग और व्यापार बल्कि सांस्कृतिक, खनिज, विमानन, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अनुकूल है और इन क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य की संभावनाओं को समेटे हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मन के भाव अच्छे हों, नागरिक श्रेष्ठ हों, अपराध न्यूनतम हो, तो वो श्रेष्ठ राज्य कहलाता है। साल 2004 तक मध्य प्रदेश में 5 या 6 मेडिकल कॉलेज ही थे। वर्तमान में इनकी संख्या 20 हो गई है। पीपीपी मॉडल पर एक वर्ष में 12 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। हमारे प्रदेश के वासियों का भी है जो अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाए, उनके लिए भी अनुकूल मौके दे। जो ऑलरेडी हमसे व्यापार व्यवसाय में पहले से जुड़े हुए उनका हम पहले ध्यान रख रहे हैं, वो अपने काम धंधे को बढ़ाए, उनको भी मौका दे रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय को एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में लेके जाना चाहते हैं, उनको भी समान रूप से मौका दे रहे हैं। तीसरा व्यवसाय जो अपने देश के अंदर बाकी राज्यों में बैठे लोग हैं, वो आकर के हमारे इन सभी सेक्टरों में समान रूप से जिस भी सेक्टर में जुड़ना चाहे हम उसमें जुड़ करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे हमने कहा विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर से संतृप्त नहीं हो रहे, हम विश्व के बाकी भी व्यापार व्यवसाय के लोगों को मध्य प्रदेश में भी मौका देना चाह रहे हैं कि आइए मध्य प्रदेश, परमात्मा के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में वो सब संभावना है जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश निश्चित रूप से अपने उस 5 साल के लक्ष्य को 3 साल में प्राप्त कर सकता है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस दिशा में हम लोग करेंगे। कुछ आपको उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण के लिए जैसे हेल्थ का सेक्टर, अब हेल्थ के सेक्टर में अभी हमारे सामने जैसे हमारा अपना लंबा काल का समय चला गया कि 5 मेडिकल कॉलेज अगर हम छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, उसको जोड़े तो 6 मेडिकल कॉलेज लगातार 2004 तक हमारे पास कुल 6 मेडिकल कॉलेज थे। वर्तमान की स्टेट में 5 थे, एक कम कर दिया, इसलिए 5 बताए। उस 5 से हम अभी तक आते आते अब आज की स्थिति में 17 में हम पहुंचे, अर्थात 12 मेडिकल कॉलेज हमने नए बनाए। लेकिन इस सरकार के बनने बाद पीपीपी मॉडल पे हमने 12 का टेंडर लगाया हुआ है और हम मान के चल रहे हैं कि इसी महीने के आखिर तक हम 12 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे दे देंगे। तो जो हमने 15 साल में, 20 साल में प्राप्त किया वो 1 साल में प्राप्त कर रहे हैं। ये केवल मेडिकल कॉलेज ही नहीं, ऐसे सभी सेक्टर में अलग अलग तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार में काफी संभावना है। कार्यक्रम में कई कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, यूनाइटेड किंगडम, मलावी, समोआ शामिल हैं। इन देशों के राजदूत और म्यांमार, तुर्की, मोरक्को, अल्जीरिया और युगांडा जैसे देश के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीयूष तिवारी को ट्रेड कमिश्नर का नियुक्ति पत्र प्रदान किया और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए प्रदेश के नागरिकों की ओर से बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि पीयूष तिवारी के पद पर नियुक्त होने से कॉमनवेल्थ देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र विश्व सहिष्णुता दिवस के कार्यक्रम में आए कई देशों के प्रतिनिधियों ने उनको दिए गए दायित्वों के लिए बधाई दी।